स्टोरी सुनिए कि एक वक्त था कि उमर अकमल से भाभी इरिटेट हो गई थी कि कोई मैच रैकेट उन्होंने भाभी से मांग लिया था। हाँ बिल्कुल मांग लिया था। वो क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी ये थी कि हम लोग थे श्रीलंका में। अच्छा। और उमर कभी भी नहीं मिला था वाइफ से। और मेरा जो रूम था होटल, जैसे हमारा फ्लोर आता था ऊपर आते फर्स्ट रूम हमारा था। ठीक है। तो मैं जल्दी से कमरे में चला गया। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ रूम में, बंद हुआ तो नॉक होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा कोई नहीं, रहने दो, नहीं खोलना दरवाज़ा। आपको आइडिया था कि उमर अकमल होगा? हाँ मुझे लग रहा था क्योंकि वो तेजी से मेरे पीछे आ रहा था। यार उमर भाई नहीं है वो हीरा आदमी। हाँ। है वो हीरा आदमी, लेकिन यह है कि श्रीलंका में बहुत गर्मी होती है। हीरे के अलावा हीरो भी हैं। हीरो नो डाउट, वो टिकटॉक हीरो हैं। नहीं वो हीरो है। वो जैसा बैट्समैन है हीरो है वो। उसने मैचेस जितवाए हैं और हम सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। Of course, we love him. और जो उसकी पर्सनल चीजें हैं वो उसी की हद तक रहनी चाहिए, लेकिन हमें जज नहीं करना चाहिए। हमारा कोई काम नहीं है किसी को भी जज करना। खैर ये हमारा तो फनी स्टोरी है। हाँ हम उस पे फोकस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं खोलना रूम। तो उसने कहा, पूछा क्यों? मैंने कहा नहीं बस मैं बाद में बताऊंगा। उसने खैर खोल दिया दरवाज़ा। अब उमर साहब आ गए अंदर। अब उमर साहब जो है, इतना मैं नहीं चाह रहा था कि वो रूम में आए जितना वो चाह रहे थे। जितना वाइफ ने ये सोचना शुरू कर दिया। थोड़े 10 मिनट के बाद जो है ना, वाइफ ने कहा कि यार मतलब क्या है ये? वो मुझे यूं इशारे कराएगा। मैंने कहा नहीं, अब भुगतो। उसके बाद उसने एक रैकेट जो है वो उसने निकाला है बैग में से। और जो रैकेट उसने निकाला था ना, वो मैच रैकेट था। क्योंकि उनका क्या होता है कि स्ट्रिंग्स चेंज होते हैं, रैकेट उनका सेम होता है। अगर हमारा बैट टूट गया तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उसने बस फिर जिद लगा दी कि मुझे यही रैकेट चाहिए, मैंने यही लेके जाना है। और फिर वो वाइफ जो थी वो यही, तुम मतलब ना आंखों में कि इसको रोको, ये वाला नहीं दूसरा ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं। अब दरवाज़ा खोला तो आप इट्स बिटवीन यू टू। तो उसने कहा उमर दूसरा ले लो। नहीं यही चाहिए। अब उमर साहब को कौन समझाए? था वही रैकेट पकड़ के ना। नहीं बस ये था, लेकिन फिर वाइफ ने दे दिया वही रैकेट। और वो ले भी गए। हाँ। अच्छा उमर भाई ने कहा मेरा करियर तो ठीक जा रहा है, मैं दूसरा ना खराब करा। स्ट्रिंग्स थोड़ी चेंज करने आया था, रैकेट लेने आया था वो। और वो लेके वापस दिया रैकेट उन्होंने कभी? नहीं, अब आगे का मुझे नहीं पता कि रैकेट वापस आया था कि नहीं। उसी रैकेट से मुझे लगता है वो अपना लॉन्ग टेनिस खेल रहे हो। बाथ टब की एक स्टोरी बड़ी मशहूर है, इंग्लैंड के बाथ टब की। हमने सुना है कि वो कोई फ्लडिंग हो गई थी फ्लोर पे। वो मैंने भी सुनाई है वो। और ये रूमर ही है। बहुत पुरानी स्टोरी है। उस वक्त मैं अंडर 15 अंडर 19 ये वाली क्रिकेट खेल रहा था। तो स्टोरी तो है ना। 90s वाले जो क्रिकेटर्स हैं, आता तो मैं भी उनमें हूँ, लेकिन अर्ली 90s वाले जो हैं वो उनको स्टोरी पता है वो वाली। वो उनको पता। उनसे पूछनी होगी। तो कुछ अगर उनको हमें याद करवानी हो, क्योंकि एज गेस्ट्स वो आ रहे हैं, तो कोई हिंट्स दे दें। अगर हमने उनसे पूछनी हो तो क्या हम उनको कोई हिंट्स क्या दें? आप ये बस उनको कह सकते हैं, 2 भाई टूर पे गए थे। ठीक है। और उनको नहाने वाला जो था वो समझ नहीं आ रही थी कि नहाना किस तरह है। हाँ, नहाना किस तरह है। उन्होंने टब भरा और टब के बाहर बैठ के तो मतलब। अच्छा अब आप लोग, हमारे पास कल भी सकलैन भाई आए हुए थे, तो वो यही बता रहे थे कि, और आपने भी बात की कि फैमिली से ज्यादा टाइम आपका क्रिकेटर्स के साथ गुजरता है, तो एक इतना बॉन्ड दोस्ती का। और हमने तो सुना ये कि अर्ली 2000 की जो टीम थी, तो प्रैंक्स ही आप एक दूसरे पे इतने करते थे। अब वाले तो रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बढ़े हैं। तो अक्सर हम वहाब भाई या कोई आपस में आप लोगों के देख रहे होते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि शोएब भाई टीम की पुप्पो है? शोएब भाई पुप्पो है टीम की। ये रूमर्स बड़े सुनने को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। शोएब एक नहीं है। अच्छा। और भी हैं। तो वो आपने पूरा नाम पूछना था उनसे, कौन सा वाला था। अच्छा लो जी, आज क्लैरिटी हो गई। शोएब मलिक साहब ने कहा है कि वो दूसरे शोएब की बात हो रही थी। ये तो आपने अपने पास से बना ली। पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन सी पॉलिटिक्स? ये जो सियासी मुल्क की पॉलिटिक्स होती है ओवरऑल, करंट सिचुएशन पे नहीं पूछ रहा।
देखें, अगर मेरा नॉलेज होता इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हम सबको, अगर हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान हो तो हर चीज़ सही हो सकती है। बिल्कुल, बस ये इतना बोलूँगा इसके आगे। वेरी नाइस, तालियां। आपने 2009 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ 128 बनाया और हम वो मैच भी जीते। तो इंडिया के खिलाफ स्कोर करने का तो एक अलग ही मजा होता होगा, और हमने ये भी सोशल मीडिया पे सुना है कि जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको जीजू जीजू भी कहते हैं। तो हाउ इज दैट फीलिंग नाउ? अब आप एंड टुवर्ड्स द एंड यू वर लाइक जस्ट इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट, या? देखें, इंडिया के अगेंस्ट कोई भी परफॉर्म करे तो वो वैसे ही स्टार से सुपरस्टार बन जाता है। True. और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी है। बिल्कुल। और क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो जाती है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड गेम ही ये है, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है। तो इसमें यह है कि अगर आप वैसे आपको चाहिए 40-50 मैचेस चाहिए परफॉर्मेंसेस करने के लिए टू बिकम अ सुपरस्टार, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अगर आप एक सीरीज़ में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए कंसिस्टेंटली तो आप यू बिकम अ सुपरस्टार। हाउ वाज दैट फीलिंग 2009 वाली? क्या याद है आपको वो मोमेंट? याद है? बिल्कुल याद है। और उसमें ये भी था कि वो काइंड ऑफ मुझे मैसेज मिला था कि वो मेरा लास्ट मैच है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर बाय बाय होगा। तो ये था कि उसमें अल्लाह ने तो इतनी इज्जत दे दी, उसमें ऐसी परफॉर्मेंस हो गई कि मैच जीत गए। अच्छा देखिए, परफॉर्मेंस करना और उसके ऊपर आप मैच जीत जाएं तो उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है, उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है। आप अगर इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं तो सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन वो जो होता है ना, जैसे आपने खाना खाया मनपसंद का, उसके बाद डिज़र्ट आपने खाना है और वो अगर आ गया आपकी मनपसंद का तो वो सोने पे सुहागा कर देता है। तो इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस और टीम जीत जाए तो बस उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे क्रिकेट फैन सोशल मीडिया पे बड़ी एक मुहिम अक्सर चल रही होती है कि कुछ प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। तो आई थिंक ये मैसेज कि मेरा इंडिविजुअल परफॉर्म करना तो एक तरफ, लेकिन टीम का जीतना, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एक और चीज भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, वो ये है कि अपना सोचते हैं, लेकिन अपना आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में उसके बारे में सोचें। लेकिन जब आप कोई टीम गेम खेल रहे हो, फिर उस वक्त ये नहीं सोचें कि मैं इस नंबर पे जाऊंगा, मैं इस जगह बॉलिंग करूंगा, मैं इस जगह फील्डिंग करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि जहाँ पे मुझे कह दिया गया है मैं बस रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये होना चाहिए, टीम गेम में ये होना चाहिए। तो इंडियन टीम के अंदर किस प्लेयर के साथ ज़्यादा दोस्ती आपकी रही है, जिनके साथ ज़रा हंसी मजाक और एक याराना जो होता है सिलसिला? हंसी मजाक और दोस्ती बहुत ज़्यादा रही है। उसमें सहवाग हैं, अच्छा, और युवराज सिंह हैं, उससे गौतम गंभीर भी हैं, क्योंकि मैं दिल्ली डेयरडेविल्स। कौन है उनमें? हरभजन और युवराज सिंह बहुत जो हैं वो मजाकी हैं, हाँ शरारती हैं। धोनी से दोस्ती है। विराट तो हमारे बाद के बैच का है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, उससे भी बहुत अच्छी दोस्ती है जब भी मुलाकात हो। बल्कि अब के जो प्लेयर्स हैं सबसे मतलब है, जैसे पाकिस्तान टीम में 99 का मेरा डेब्यू है, और जो 90s वाले थे उनके साथ भी जो है दोस्ती है। उसके बाद भी जब खेलते आ रहे हैं तो ऑल जनरेशन, आप किसी के दादा के साथ